All right. So let me share the screen. Let me know आप लोगों को visible है या नहीं स्क्रीन. सर विजिबल है. Okay. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. प्रोसेस वही रहेगा पुराना वाला जो हम करते हैं फॉलो हर बार. क्वेश्चन पढ़ना है 30 सेकेंड्स तक एटलीस्ट उसमें टाइम देना है. ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. अगर नहीं होता है तो हम डिस्कस करेंगे इसे एनीवे, और होता है तो भी करेंगे, लेकिन यू नीड टू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फर्स्ट सब लोगों को, क्योंकि डाउट एक बच्चे का होगा लेकिन सॉल्व तो हम सबको ही करना है ना. यस सर. कूल. लेट मी नो इन द चैट. मॉक टेस्ट, व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट अर्पिता? आई डिडंट गेट इट. अच्छा, क्वेश्चन टेकन फ्रॉम मॉक टेस्ट. ओके, कूल कूल. क्वेश्चन टेकन फ्रॉम मॉक टेस्ट. ओके. एक सेकेंड. हाँ जी, आंसर आया. दो पॉइंट चार्जेस हैं. हाँ बोलो बोलो, तुम बोलो पहले. सर थर्ड लग रहा है. भाई हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है जिसको हम यूज कर सकते हैं वो समझो ना आप लोग. दो पॉइंट चार्जेस है जिनको एक डिस्टेंस पे रख दिया है फ्रॉम वन अनदर, है ना. नाउ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल अलोंग द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग टू चार्जेस, यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कैसे वैरी होता है वो तुम्हें दिया हुआ है. पूछ क्या रहा है ऑप्शंस के थ्रू, क्या पूछना चाह रहा है कि क्यू एंड क्यू बी बोथ आर पॉजिटिव एंड क्यू ए का मैग्नीट्यूड क्यू बी से बड़ा होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा. राइट, ये बोलना चाह रहा है ये. तो कैसे चेक कर सकते हैं हम ये, क्या लगता है आपको? अच्छा, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी पहले तो ये बता दो. ये बता सकते हो बच्चों? आवाज आ रही है? हमें ऑडिबल? जहाँ पे डीवी कांस्टेंट हो. जहाँ पे डीवी कांस्टेंट होगा. यस सर. तो कौन कौन से पॉइंट है वो? भाई ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है. इस पॉइंट पे जीरो हो सकता है क्या? यस सर. तो आंसर क्या आएगा? सर थर्ड. थर्ड ऑप्शन क्यों? थर्ड ऑप्शन क्यों? रीजन बताओ. रीजन बताओ, रीजन. सर क्योंकि इसका ग्राफ होता है ना, तो उसमें जब हम साइन कंसीडर करते हैं तो ऐसे ग्राफ बनता है. नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका बोल रहा है जैसे फॉर एन एग्जांपल के दोनों चार्जेस जो हैं वो अपोजिट नेचर के हैं लेकिन क्यू ए बड़ा है क्यूबी से. तो आपको क्यों लगता है ऐसा, क्यू ए क्यों बड़ा है क्यूबी से? सर मतलब डिस्कस. क्यूबिक का ग्राफ जो है वो अपवर्ड्स है. क्या सर अपवर्ड्स है? सर क्यूए के लिए जो पोटेंशियल है वो एक्सिस के ऊपर है. एक्सेसिबल है? सर यही एक्सिस के ऊपर है. एक्स एक्सिस के एक्स ऊपर एक्सिस है. के ऊपर है ये बोलना चाह रहे हो आप? यस सर. अच्छा, तो इसकी वजह से क्यू ए जो है वो क्यूबी से बड़ा होना चाहिए. यस सर. ओके. और किसी को कुछ, किसी का कोई जवाब?
देखो शायद एक जने ने पूछा या अर्पिता ने पूछा है, गेस राइट? बेटा नो सर। हम तीन चार यहाँ पे हार्डली 4 to 5 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम अभी भी डिस्कशन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग का फायदा नहीं है, ये समझो तुम लोग। क्वेश्चन सर ये सॉल्विंग का डाउट फायदा। मेरे थे। हाँ बेटा बोलो। सर ये डाउट मेरे थे। किसका था? मुस्कान? यस सर। हाँ ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। आई एम जस्ट आस्किंग कि देखो डाउट तुम लोग लेके आते हो, एक जना लेके आ रहा है डाउट, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जो डाउट लेके आ रहा है वही डिस्कशन करेंगे, मतलब वही डिस्कस करने के लिए आया है यहाँ पे, है ना? बाकी बच्चों को भी अपना इनपुट तो देना ही है उसमें, राइट? सो हाउ वी कैन डील विद दिस इज, अगर हम v और x के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो हमें ये पता है कि dv बाई dx इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, माइनस ऑफ dv बाई dx। यस सर। यस सर। माइनस dv बाई dx अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है किसी पॉइंट पे, और अगर वो हम पॉइंट निकाल लेते हैं, तो हम ये बता पाएंगे कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए e और x के बीच में, यस सर। है ना? अब ये बोल रहा है कि क्यू एन क्यू बी अगर पॉजिटिव हुए, अगर पॉजिटिव हुए दोनों, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी? रिपल्सिव। रिपल्सिव। रिपल्सिव होगी। और अगर क्यू एन क्यू बी दोनों नेगेटिव है तो भी सेम होने वाला है। यस सर। यस। तो अपोजिट नेचर होने वाला है या सेम नेचर रहने वाला है? सबसे पहले तो ये बताओ। सर अपोजिट नेचर। अपोजिट अपोजिट। नेचर होने वाला है, ये समझ में आया सबको कि यस सर। अपोजिट होने वाला है? ठीक है, अब क्यू ए और क्यू बी कौन कौन सा, क्यू ए क्यू बी कौन से हैं इसमें? क्यूए पहले वाला है। तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा शायद, ये तो यार तुमको पूछ लेना चाहिए था। ये वाला क्यू है, ये वाला क्यू बी है, यही था सर। ना मुस्कान? शायद क्वेश्चन में आपने मुझे जो भेजा ऑलरेडी ब्लर था बेटा। मुस्कान है क्लास में? मुस्कान यस क्लास? सर क्वेश्चन भी ब्लर था। अच्छा, क्वेश्चन ही ब्लर था। यस सर। मुझे रिसोर्स बताओ एक बार, कहाँ से लिया आपने ये क्वेश्चन, क्योंकि फिर वो उस सर पर ये डिपेंड बेटा। हिमांशु सर ने मुझसे शेयर किया था ना, तो उसका ही क्वेश्चन सही है। एक बार दोबारा बोलो, हिमांशु सर ने क्या? सर उन्होंने मॉक टेस्ट सेंड किया था, तो उसका ही क्वेश्चन है। हिमांशु सर ने मॉक टेस्ट शेयर किया था, उसका क्वेश्चन है ये, ठीक है? यस तो सर। अगर देखो क्यूए अगर ये वाला है फर्स्ट वाला, तो थर्ड ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है? थर्ड ऑप्शन विल बी ग्रेटर देन, मतलब क्यूए विल बी ग्रेटर देन क्यूबी। बट अगर उल्टा है तो फिर उसको उस तरह से डील करना पड़ेगा। सो ट्राई टू मे बी शेयर मी द कंप्लीट पीडीएफ। कहीं से आपने स्क्रीनशॉट ही लिया है ना आपने भी ये, यस सर। है ना? एक बार मुझे कंप्लीट पीडीएफ शेयर करना, ठीक है? उसके बाद से एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको, अदरवाइज आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर ये ब्लर वाला जो हम अज्यूम कर रहे हैं ना क्या होने वाला है, अगर वही है तो ठीक है। और बेटा स्क्रीनशॉट लेते वक्त तुम लोग भी ध्यान दिया करो कि जो वैल्यूज हैं वो क्लियरली विजिबल हो, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो पूरा सोर्स है वो भेज दिया करो मुझे, या मुझे बता दिया करो कहाँ से लिया तुमने, है ना? तो मैं कंफर्म कर लिया करूंगा क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं तब तक, वरना बहुत टाइम चला जाएगा एक ही में। As shown in the figure, a magnet is moved with a fast speed towards the coil at rest. मैग्नेट है, उसके सामने कॉइल रखा हुआ है, इसके उसको मूव किया जा रहा है मैग्नेट को कॉइल के सामने रख के। ड्यू टू दिस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस विल बी देयर, इंड्यूस करंट भी होगा, एंड इंड्यूस चार्जेस इन द कॉइल आर ई आई एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ई आई क्यू आपका डिनोमिनेशन है उनके जो भी इंड्यूस होने वाले हैं, ठीक है? इफ द स्पीड ऑफ मैग्नेट इज डबल्ड, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? यानी कि अगर स्पीड डबल कर दी मैंने मूवमेंट की, तो ई आई क्यू कौन सी चीज चेंज होनी चाहिए और कैसे चेंज होनी चाहिए, वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए बताइए। हाँ अर्पिता। सर इसमें फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो होता है वो चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, ना कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे। तो इंक्रीज तो होगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा, और ईएमएफ और करंट इंक्रीज होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में तो बोल रहा है चार्ज इंक्रीज होगा बेटा। तो वही तो गलत होगा ना, इसलिए करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा गुड। है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि, वेरी गुड, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है? कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होती हमसे, कॉन्सेप्ट हमको बेसिक बेसिक पता है सारे, ठीक है? थोड़ा बहुत रिवीजन करने के बाद। लेकिन कई बार क्वेश्चन गलत इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते पूछ क्या रहे। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो जल्दबाजी में हम फर्स्ट ऑप्शन देखा, मान लो हमने देखा करेक्ट ऑप्शन है ये, तो हम वही लगा के आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
इनकरेक्ट ये ऑप्शन पूछा जा रहा है ना, इनकरेक्ट ऑप्शन ये कौन सा होगा इसमें? भाई ई इंक्रीज होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंक्रीज इंक्रीज होगी मोशन के साथ में, करंट भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली, ठीक है, इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होगा, पर क्या चार्ज इंक्रीज होगा? नो सर। चार्ज विल बी रिमेन्ड इज कांस्टेंट, ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी क्यू इंक्रीजेस, इनकरेक्ट ऑप्शन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगला वाला करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg contains 4 into 10 to the power 20 atoms. An object of mass 1 kg contains 4 into 20, 10 to the power 20 atoms. आपको चार्ज gained by solid बताना है in 1 ग्राम। कैसे निकालेंगे, किसी को कुछ आइडिया? कुछ आ रहा है दिमाग में या फिर कंटिन्यू करें, मतलब डिस्कस करें, क्या बोलते हो? सर डिस्कस। डिस्कस करें। देखो क्वेश्चन समझो ना बेटा, एक मास 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है लेट से, जिसपे कि इतना चार्ज दिया हुआ है तुम्हें। कोई ऑब्जेक्ट है 1 kg का, इसका मास दिया हुआ है 1 kg, और इस पे तुम्हें बोल रहा है कि 1 kg मास के अंदर 4 into 10 की पावर 20 एटम्स होंगे लेट से, ठीक है। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम, यानी कि इतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा वो। अगर हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो इतने ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस तो सर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, अगर हम वो निकाल लें टोटल, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई। नंबर को अगर हम इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल टोटल चार्ज जो गेन होना चाहिए उन इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से, वो हमें मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। नहीं समझ में आया? ठीक है। तो हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड है, वो हमें 1 ग्राम पे निकालने पड़ेंगे या 1 किलो पे निकालने पड़ेंगे? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 ग्राम पे चार्ज निकालना है ना हमें। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड कैसे निकालेंगे भाई? जितने नंबर ऑफ एटम्स है 1 kg में, उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव होने चाहिए थे, अगर 1 kg की बात हो रही होती तो। लेकिन बात किसकी हो रही है? 1 ग्राम की हो रही है, तो उसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा कि 10 की पावर 3 से। बोलो ये समझ में आया स्टेप सबको? यस। सबको समझ में आया? यस। 1 ग्राम यस। पे निकालना है ना? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड पर ग्राम इज 4 into 10 की पावर 20 डिवाइड बाय 10 to the power 3। कितना आएगा इस सॉल्व करके? कितना आएगा सॉल्व करके भाई? सर सेकंड सर ऑप्शन। बी हाँ। वाला। 17 आ जाएगा, 4 into 10 to the power 17, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड द चार्ज। चार्ज कैसे निकालते हैं? Q इक्वल्स टू एन से, यस सर। यस। है ना? 4 into 10 to the power 17 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 into 10 की पावर 1.6 into 10 की पावर -19, 19। है ना? इसको सॉल्व कर लो, ये 10 की पावर -2 बनेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.6 को 4 से, तो 6.4 के अराउंड आ जाएगा आई गेस। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। यस सर। सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। करो अगला सॉल्व करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है शीट से।
circular plane sheet of radius 10 centimeter is placed in a uniform electric field. Electric field भी दी हुई है. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. Am I audible now? अभी आ रही है आवाज बेटा? यस सर. ओके, लेट मी नो कि सॉल्व हुआ या नहीं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं? ई डॉट एक्स. सर इसमें थीटा 30 डिग्री ले लेंगे और ई ए कॉस थीटा करके सॉल्व हो जाएगा. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Is it still breaking? यस सर ब्रेक हो रही है. ब्रेक हो रही है. वेट, लेट मी सर चेंज अब द ठीक है. नेटवर्क. मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, हो रही है या नहीं? सर फिर से चलिए. वेट, अभी आनी चाहिए आवाज. आपको आ रही है अभी? Am I audible now? यस सर. sir. अब ऑल राइट. मैं बोल रहा हूँ कि एंगल जो है वो 30 डिग्री क्यों ले रहे हैं हम? सर क्योंकि इसमें प्लेन से दिया हुआ है तो एरिया परपेंडिकुलर होता है. प्लेन से एंगल दे रखा है तो Very good. परपेंडिकुलर से 90 माइनस 60 करेंगे. बहुत बढ़िया. तो जैसे ये सर्कुलर प्लेन शीट है, ठीक है. अब ये प्लेन शीट जो है वो लेट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है ऐसे, ठीक है. अब ये जो तुम्हारा शीट है, इस शीट से जो एंगल है वो दे रखा है ना, ये तो 60 डिग्री, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. बात समझ में आ रही है भाई? ये तुम्हारी अगर शीट है तो इस शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल दे रखा है, जबकि हमें कौन सा चाहिए? इसके एरिया वेक्टर से चाहिए. बात समझ में आती है आपको? तो अगर 60 डिग्री Yes, शीट से sir. बना रहा है एंगल, तो इसका एरिया वेक्टर से कितना बनाएगा? 90 माइनस 60. भाई ई ए कॉस थीटा Yes, जब sir. तुम 30. लिखते हो, ये जो थीटा होता है ये ई और ई ए के बीच में होना चाहिए, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में होना चाहिए, है ना? तो वो एंगल कौन, वो एंगल कितना है? 30 डिग्री. 30. एंगल कितना है? डिग्री. ठीक है, समझ में आता है सबको ये? इसको ऐसे समझ सकते हो तुम कि अगर मान लो कोई वर्टिकल शीट होती तुम्हारी ऐसे, ठीक है, और वो बना रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है मान लो, और ये एंगल 60 डिग्री होता, तो इसके परपेंडिकुलर लेते हैं एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के, है ना? यस इस सर. सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा वो ऐसे हो जाएगा एरिया वेक्टर. तो अगर ये 60 है तो ये एंगल 30 डिग्री तो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो बना रहा है एरिया वेक्टर, है ना? तो इस वजह से हमने 90 माइनस 60 किया है. अब तो बहुत इजी हो जाएगा. 5 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई एरिया. कितना है? कितना होगा भाई एरिया? अरे एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. पाई स्क्वायर. पाई इंटू आर कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 1.1 मीटर. 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर यस. डिवाइडेड बाय 100 कितना हुआ? 0.1 हुआ ना. 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई cos 30. cos 30 कितना होता है? √3/2. तो ये सारी वैल्यूज पुट पे यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. कितना आंसर आ रहा है? किसी का आया 1.36 इंटू 10 की पावर 4 आएगा. हो जाएगा? ये किसने भेजा था मुझे? सर मैंने. अरे ये कैलकुलेट हो जाएगा Yes, या sir. करके बताऊं बेटा? हो जाएगा सर हो पक्का? जाएगा. आगे. ओके, कूल कूल. यस सर. नेक्स्ट वन. सॉल्व करो इसको, सब सॉल्व करो. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन एज इन मतलब नीट के पर्सपेक्टिव से आपको सॉल्व कर लेना चाहिए एक बार सबको. आई गेस मुस्कान कुमारी ने भेजा है मुझे ये, तो यस सर. आई
you guys to solve this question. एक बार सॉल्व करके देखो. उसका आप भी एक बार फिर से ट्राई करो. ओके सर. डायग्राम बनाना थोड़ा इजी होगा. क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार सबने? यस सर. बनाऊं मैं डायग्राम बनाऊं अगर समझ में नहीं आ रहा तो? क्योंकि टाइम तभी लगाना है जब समझ में आ रहा है या सॉल्व हो पा रहा है. डायग्राम बनाना है. यस सर. विजुअलाइज अगर नहीं हो पा रहा हो तो मतलब रिंग है ना बेटा, एक सर्कुलर रिंग बोल रहा है आपको बनाने के लिए. पहली बात तो एक रिंग है. लेट्स से कि ऐसे कोई रिंग बना दी हमने. ठीक है. अब इस पे चार्ज दे रखा है उसने. कितना चार्ज है? -Q. है ना. क्या बोल रहा है कि सेंटर पे कोई Q चार्ज प्लेस करना है, स्मॉल Q चार्ज प्लेस करना है उसको. ठीक है. ऐसे प्लेस करना है कि इसका जो एक्सिस है, जो सेंटर से पास हो रहा है, कोई एक्सिस होगा, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाए. कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे. तो सरफेस पे मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, -Q चार्ज जो भी दे रखा है, तो इसका डिस्टेंस भी R होगा यहाँ से. और ये यही तो बोल रहा है यस कि सर. R डिस्टेंस दूर. कितने डिस्टेंस दूर? R डिस्टेंस दूर इस एक्सिस पे आपका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए क्या? यस सर. यस सर. ठीक है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए सेंटर से. ठीक है. R डिस्टेंस दूर इस एक्सिस पे. ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा ना बेटा. ठीक है. समझ में आ रहा है सबको? यस सर. अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग जिसपे कुछ भी चार्ज है और इसका रेडियस R है, कैसे निकालते हैं हम? उसके एक्सिस के. पे अगर कोई रिंग है और उसके एक्सिस पे हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने ये, जिसपे कि चार्ज लेट से Q हो, है ना, उसका रेडियस R दे रखा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा तो है इस रिंग के वजह से हमने. क्या फॉर्मूला होता है भाई? मान लो ये डिस्टेंस x है. हाँ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ. सर KQ(x) अपॉन में R² + x² अंडर ब्रैकेट और रूट 3/2. हाँ, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है? √R² + x², यस सर. है ना. तो क्या हो जाता है ये? K × QX अपॉन यस सर. R² R² + x² की पावर 3/2. यही होता है, कुछ और होता है? से यही होता है. यही होता है. तो इस फॉर्मूले को ही तो यूज करना है बेटा. यहाँ पे करो, सॉल्व करो.
दोनों दो दो चार्जेस है ना बेटा, एक तो सरफेस पे चार्ज है क्यू, उसकी वजह से माइनस क्यू है यहाँ पे, ये क्यू मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, हमारे वाले केस में तो माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो दो चार्जेस हो गए आपके, एक तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया रिंग पे, और एक सेंटर पे तुमने प्लेस किया है, वो कौन सा चार्ज है भाई, क्यू है क्या? यस सर। तो दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। लेट्स से कि इस रिंग पे जो चार्ज है माइनस क्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। ठीक है, E1 निकालो, फिर इस Q की वजह से निकालो E2, और दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस एक्सिस पे जीरो होना चाहिए, यही पूछना चाह रहा है शायद क्वेश्चन आपको, है ना? हाँ अर्पिता बोलो। सर इसमें जो सेंटर पे रखा है उसका KQ/R² हो जाएगा, और ये हाँ जो जी, एक्सेस वाला है उसमें x की वैल्यू R पुट करके जो आंसर आएगा उसको इक्वल करना है बस, स्मॉल q की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सॉल्व किया यस सर। बेटा, सॉल्व भी करा करो, मुझे अगर तरीका आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपकी न्यूमेरिकल सॉल्विंग की स्पीड बढ़ेगी, जो कि बोर्ड्स में और उसमें जे नीट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए उसको चैलेंज की तरह लिया करो पहली बात तो। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इन 1 मिनट, कि 1 मिनट में सॉल्व करके आंसर सामने, है ना, ये होना चाहिए एटीट्यूड, क्योंकि ऐसे ही बच्चे नीट निकाल पाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको अगर ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन आया है सामने और उसको सॉल्व नहीं करना है, ऐसा लगने लगा है, तो फिर दिक्कत है बेटा। ठीक है, मैं आपको नहीं रिफर कर रहा हूँ, मैं इन जनरल बात बोल रहा हूँ। ठीक है, कि अगर हमारे दिमाग में ये थॉट्स आते हैं, दैट इज नॉट कूल फॉर आवर प्रिपरेशन। करें, सॉल्व करें, बाकी देखो तरीका तुमने जो बताया वो सही है एकदम। मुस्कान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है? यस सर। ओके कूल, चलो। तो कैसे करेंगे भाई, E1 तो हो जाएगा वही K × Q × R। R क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि X की वैल्यू R ही तो है। यस सर। यस सर। सर समझ में आया? मेरा आंसर तो Q/√2√2 आ रहा है। बेटा n की वैल्यू n की वैल्यू बतानी है इसमें, n, ये जो Q/4√n के टर्म्स में आएगा ना आंसर आपका, इसमें n के नीचे ओके क्या सर, आएगा ये? ठीक है, यस सर समझ। हाँ जी हाँ जी। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, आगे माइनस भी आ जाएगा क्योंकि चार्ज माइनस का है, माइनस क्यू चार्ज है ना, और नीचे इसमें क्या आ जाएगा, √x² + R² की पावर 3/2। ठीक है, चलो यहाँ भी फिर मैं x ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो तुम लोगों को। अब मैं वैल्यू रख देता हूँ x = R इसमें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा भाई, -K × Q R/R² + R² की पावर 3/2 बन जाएगा क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, एंड दिस विल गो 2R², है ना। इसको मैं रब कर रहा हूँ यस। क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने बताया था, तो आई होप कि आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पता होगा आप लोगों को फॉर्मूला, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, -KQR/2R² की पावर 3/2। ठीक है, तो यस। ये 2 तो अंडर रूट बन के इधर, अंडर रूट नहीं सॉरी, 2 की पावर 3/2 बन के लेफ्ट में चला जाएगा, साइड में हो जाएगा, और R² की पावर 3/2 का मतलब यही तो है कि R³ है ना, यस सर। तो एक R से कट जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। ऊपर वाला एक R नीचे वाले R से कट जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो नो सर। सर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा फाइनली, दिस विल गो -K × Q/2 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3/2 का मतलब हुआ 2 की पावर 3 करो पहले तो, विच इज 8, एंड देन 1/2 का मतलब √8, राइट। सो दिस विल बिकम 2√2, √8 का मतलब क्या होता है, 2√2, राइट। और बचा क्या, R²। यहां तक समझ में आया? यस सर। यस। ठीक है, तो ये तो आपकी निकल गई E1, राइट। और E2 क्या होगा, जो चार्ज ऑलरेडी सेंटर पे है उससे अगर R डिस्टेंस दूर तुम निकालना चाहते हो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो सिंपल बेटा KQ/R² हो जाएगा, उसमें कुछ दिमाग यस थोड़ी सर। लगाना है
है ना, और आर की जगह कैपिटल आर है तो ये कैपिटल आर स्क्वायर ही लिख दो। अब तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होना पड़ेगा, ई नेट को जीरो होना पड़ेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन भी। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। दिख रहा है सबको ये लाइन? यस सर। Yes, ठीक है, sir. सो दिस मीन्स के E1 प्लस E2 शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है तो इसको जीरो कर दो यार, माइनस के क्यू अपॉन 2√2r² प्लस के स्मॉल क्यू अपॉन r² इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप आई एम श्योर कॉमन ले सकते हो। ठीक है, कुछ चीजें कॉमन आ जाएंगी, r² कॉमन आ जाएगा, माइनस के अपॉन r² कॉमन आ जाएगा जैसे कि, और q की वैल्यू कैपिटल Q के टर्म्स में निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप इसको उधर भी लेके जा सकते हो ना। हो जाएगा ना ये सॉल्व? ये सॉल्व करना है, बताओ, तुम बताओ। हो जाएगा Yes. सर। मुस्कान कुमारी, सर आपका डाउट इसमें है जो यार? n है वो मल्टीप्लाई में दे रखा है, डिवाइड में दे रखा है, उसके साथ q/4 के साथ। मल्टीप्लाई 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 में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, n की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, ये जो आपका आंसर आएगा ना वो आएगा q/4√2, ये आएगा आपका आंसर। बताओ भाई, सॉल्व करना है या आगे बढ़े? Sir, आ गया आंसर। आ गया? Yes, sir. कूल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हमारा आधा से ज्यादा काम खत्म है। अब हमको कैलकुलेशन में ध्यान देना है बस। हो सकता है कैलकुलेशन आपको लगे कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, बट ट्रस्ट मी, आप सब लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक कि जो भी मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है वो तुम्हें आती है। बहुत ही रेयरली ऐसा कुछ फंस सकता है कि बहुत ही डिफिकल्ट सा कुछ आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया बहुत डिफिकल्ट सा, है ना, कुछ एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बहुत डिफिकल्ट आइडेंटिटी यूज करवा लिया उसने। बहुत ही कम चांसेस हैं, 100 में से एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा आ सकता है, मतलब इतने रेयर चांसेस हैं। वो आपको छोड़ना पड़ेगा, नीट में हो चाहे बोर्ड में हो, लेकिन मैथ्स के चक्कर में सवाल छोड़ के नहीं आएगा कोई भी, स्पेशली नीट में। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्वेश्चन में करना क्या है वो समझ में आ गया है, तो एंड तक सॉल्व करके ही आना वापस। ठीक है, आंसर निकाल के आना जो भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। डू नॉट फॉरगेट दिस, एग्जाम में याद रखना ये चीज को, इट विल हेल्प यू अलॉट। इफ द करंट इज पास थ्रू अ स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल, अगर स्प्रिंग से करंट पास होगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी, एक्सपैंड होगी, इट विल रिमेन सेम और बेंड। इसमें आंसर दिया हुआ था ऑलरेडी, इसने भी मुझे डाउट भेजा है ये। इसमें डाउट क्या था एक बार ये बताओगे बेटा? सर समझ नहीं आया कि एक्सपांड या कॉम्प्रेस कैसे होगा, आंसर तो कॉम्प्रेस है। ठीक है, हाँ भाई, कौन बताना चाहेगा? अगर करंट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, करंट पास हो रहा है थ्रू अ स्प्रिंग, टाइम के साथ में चेंज होगा। अच्छा, करंट पास होता है मान लो, तो मूविंग करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है क्या? Yes, sir. यस सर। यस। अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है स्प्रिंग से, अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है स्प्रिंग से, तो एक तरह से कॉइल की तरह एक्ट नहीं करेगा वो स्प्रिंग? Yes, sir. यस सर। तो उसके जो अपोजिट एंड्स होंगे वो एक दूसरे को, मतलब देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एंड्स ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि वो कॉइल की तरह एक्ट कर रहा है एक तरह से आपका। ठीक है, तो अगर एंड्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अपोजिट चार्जेस की तरह डील कर सकते हो ना आप उसको, डाइपोल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो ना, प्लस माइनस की तरह, फोर्स ऑफ यस। अट्रैक्शन। तो देयर विल बी अ कंप्रेशन ओनली ना बेटा, एक्सपेंशन थोड़ी ना होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? यस सर, आ गया समझ। Yes, दैट्स sir. व्हाई द आंसर इज कंप्रेशन। और स्प्रिंग भी उसमें इसलिए यूज करिए ताकि आप उसको कॉइल की तरह देख सको, है ना, या आप देख सको उसको। अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। विद इंक्रीजिंग बायसिंग वोल्टेज ऑफ फोटोडायोड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बताइए भाई।
सर इसमें मेरा ये डाउट था कि मतलब फोटो डायोड तो रिवर्स बायस में होता है, तो उसमें इन बायसिंग इंक्रीज करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि रिवर्स बायस में तो कुछ भी करते रहो वो तो उतना ही रहेगा ना। विद इंक्रीजिंग बाइसिंग वोल्टेज ऑफ फोटोडायोड बोला है बेटा उसने, मतलब व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट सेइंग ना कि इट इज इंक्रीज्ड इन रिवर्स बायस। सर बट फोटो डायोड तो रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करता है ना। दैट इज ओके बट ट्राई टू थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन कि भाई ये आपको केवल ये बोल रहा है कि बाइसिंग वोल्टेज आपका बढ़ाया जा रहा है फोटोडायोड का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आपका ये डाउट है, आप बोल रहे हो कि इट शुड रिमेन कांस्टेंट, यही बोलना चाह रहे हो आप। सर मुझे तो सेकंड वाला लग रहा था कि रिवर्स बायस में है तो करंट 0 रहेगा। अच्छा, वीआई का ग्राफ जो फोटोडायोड का होता है वो देखा आपने। यस सर। वी और आई के बीच में जो ग्राफ होता है फोटोडायोड के बीच में, फोटोडायोड की केस में, वो देखा आपने। यस सर, हाँ वो तो क्या सैचुरेट समझ में होने वाला आता है थर्ड आया? वाला। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है वो उसमें आंसर छुपा हुआ है ना बेटा, अगर हम समझ सकते हैं तो। अगर हम V और I के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, लेट्स से ये V है और ये I है, आपको दिख रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ। यस सर। यस सर। कुछ शिफ्ट लिखा आ रहा है, चलो कोई ना, जो भी है। हाँ भाई बताओ। ग्राफ कैसा होता है, एनी आइडिया। यस सर, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में पहले मतलब बहुत ही करंट कम इंक्रीज करती है ज्यादा वेरी गुड। वोल्टेज इंक्रीज करने पे, और उसके बाद एक पॉइंट पे सैचुरेट ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाता है, तो आपको ये रियलाइज हो रहा है कि इनिशियली तो इंक्रीज कर रहा है, यस सर। ऐसे कुछ बढ़ रहा है, ऐसे कुछ बनता है और फिर ब्रेक डाउन के बाद ऊपर चला जाता है। इनिशियली तो इंक्रीज कर रहा है, देन उसके बाद सैचुरेशन ही आ गया ना एक तरह से। ये इरेजर कहाँ गया, एक तरह से सैचुरेशन ही तो आ गया ब्रेक डाउन के बाद। सैचुरेशन का मतलब यही तो आता यस है, कुछ चेंजेस नहीं आना, है ना। तो सैचुरेशन उसके बाद ही आया है, तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो तो यही होना चाहिए ना बेटा कि इट इज इंक्रीजिंग देन। देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जब भी जो रिलेशनशिप पूछेगा आपसे, वी आई, है ना आपका, कभी कभी रेजिस्टेंसेस में उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, करंट में भी ऐसे। ठीक है, और ये जो आपके फोटो डायोड के क्वेश्चन हैं वो तो अधिकतर ग्राफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब ग्राफ से आप सॉल्व करने जाओगे ना, सॉल्व हो जाएंगे बहुत इजी। मेरी आवाज आ रही है, यस यस सर। सर। एम आई ऑडिबल, ओके। ठीक है, सो एक मैं आपको टिप दे रहा हूँ एक तरह से, आप उसको ऐसे समझ सकते हो। एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही बेटा। यस सर। यस सर। ओके, हाँ तो मैं बोल रहा था कि जो ग्राफ्स है ना इन सबके, वो याद रखना, रिमेंबर ऑल द ग्राफ्स। जीनर डायोड का भी ग्राफ बनवाया था मैंने, फोटो डायोड यस। के अलावा, है ना। डू नॉट फॉरगेट दैट ग्राफ ऑल्सो। पीएन जंक्शन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, मतलब वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि हम इसको क्लास में ले लें, कल आपकी क्लास भी है तो इसको क्लास में लेने का ट्राई करेंगे। सो यू वांट टू, इफ यू वांट यू कैन कम इन द क्लास एंड यू कैन अंडरस्टैंड दीज ग्राफ्स एज वेल। बट अगर आप नहीं आ रहे हो क्लास में भी, आपको नहीं आना इन केस, तो आप रिवाइज जरूर करके जाना। ठीक है, सारे ग्राफ्स रिवाइज होने चाहिए आप लोगों के, तब जाके थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, चलो भाई अभी तक तो इतना ही रखते हैं। आई ऑल्सो सॉर्ट ऑफ हैव अ क्लास। ठीक है, आई एम श्योर के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं आपके सबके, तो एक बार मुझे पर्सनली पिंग कर देना एंड वी कैन डिस्कस। सर मेरे तो बहुत सारे बच्चे हुए अभी। अर्पिता ने तो मुझे बहुत सारे भेजे थे, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। अर्पिता, कैन वी अरेंज अ सेशन। यस सर। ठीक है, एक वो काम कर लेते हैं, एक सेशन अरेंज कर लेते हैं, आप मुझे अपना टाइम बता देना कि आप कब फ्री हो एंड वी कैन डिस्कस। ठीक है, योर सर पूरा दिन फ्री में। ठीक है, कल बता देना आप जो भी टाइम आप कम हो सर कैन आई फ्री। आल्सो जॉइन दैट क्लास। आपके बचे हैं डाउट्स। सर मतलब मैं अर्पिता के डाउट्स भी देख लूंगी
ऐसे। ठीक है, इफ यू वांट, आई एम नो प्रॉब्लम बच्चा, मोस्ट वेलकम जिसका भी है, बट टाइमिंग का फिर आपको इशू पड़ सकता है ना। अर्पिता कौन सा टाइम फ्री रहेगी? सर मैं तो पूरा दिन फ्री हूँ, आप फ्री, बता पूरा देना। दिन फ्री हो तुम? यस सर। ठीक है, तो मॉर्निंग में रख लेते हैं, 11 बजे, 10-11 बजे कह रहा हूँ, सर चलेगा? मॉर्निंग में कल स्कूल जाना है। ये सर कल स्कूल चल रहा है मॉर्निंग कि अभी भी? सर कल लास्ट प्रैक्टिकल है इंग्लिश का। मॉर्निंग में स्कूल जाना है, क्या करें फिर, कौन सा टाइम रखें? चलो सर मैं 2 o'clock। बोलो। सर 2 o'clock। 2 o'clock बेटा एक मीटिंग रहती है मेरी। दिन में क्या है कि जनरली आई एम ऑक्यूपाइड ना दिन में, फिर आप लोगों की इवनिंग में तो क्लासेस चालू हो जाती है, तुम लोगों की भी है उसमें तो क्लासेस तो है ना, तो मोस्टली क्या है मॉर्निंग मॉर्निंग में ही टाइम मिलता है मेरे को। अर्पिता आपके कितने डाउट्स हैं जो कि मतलब यू नीड टू डिस्कस इन द क्लास ओनली? आर ऑल ऑफ द डाउट्स आर इन द सेम कैटेगरी? नो सर, अलग अलग चैप्टर्स हैं। नहीं, दैट आई नो, मैंने देखे हैं, बट आपके डाउट्स जो है ना बेटा वो बहुत सारे हैं, एज इन दे आर आई थिंक 12 से 13 डाउट्स हैं आपके कम से कम, राइट? 12-13 क्वेश्चंस में डाउट्स हैं आपके। यस सर। तो इनमें से कौन से ऐसे डाउट्स हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, एज इन यू नीड टू डिस्कस इट, सोल्यूशन देखने के बाद भी समझ में नहीं आएंगे, मतलब वैसे वाले क्वेश्चन? सर मैंने तो वैसे ही भेजा, मतलब एक बार मैंने सोल्यूशन देखे हैं पर मेरे को समझ नहीं आया, तभी मैंने भेजे। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन का मतलब आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आया देख के, राइट? ये यस। हाँ, तो ठीक है, फिर आपका एक सेशन ही रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वी कैन अरेंज अ सेशन, नो प्रॉब्लम। अगर कल नहीं भी हो पाया ना अर्पिता एंड मुस्कान, आप ऑल्सो ज्वाइन, यू ऑल्सो वांट टू ज्वाइन, तो हम सैटरडे को रख लेंगे, ठीक है? सैटरडे ओके को सर। रखेंगे। सैटरडे को है आपका मॉर्निंग में कुछ, मुस्कान? नो सर। हाँ, तो मॉर्निंग में सुबह सैटरडे को रख लेंगे, ठीक है? दैट विल डू। ओके सर। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। मुस्कान कुमारी और अर्पिता और जिसने भी और किसी ने डाउट भेजा या किसी को है तो दे कैन ऑल्सो पिंग मी पर्सनली, अभी भी, मतलब इसके बाद कुछ बच जाता है आपका तो, ठीक है? ओके। ओके चलो सर। भाई, थैंक यू सर। मिलते हैं क्लास में, मिलते हैं, बाय 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 बाय। बाय।